हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग इस कोरोना टाइम में? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज पे। और यहाँ पर होने वाले हैं आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्वेश्चन डाल के कि व्हाट मेक पीपल सिक। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। वाओ! पर मैं इनका नाम नहीं दिखा सकता क्योंकि इनको परहेज है न्यूज़ से। मुझे नहीं पता ये किस वे में चला जाएगा, इसलिए मैंने इनका नाम छुपा रखा है। देखते हैं। पर मीडिया के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब लोग बुरे हो सकते हैं तो फिर वहाँ पे गलत वे में गलत तरीके से भी चीज़ें आ सकती हैं। तो आई थिंक वी डोंट हैव टू मेक इट बिग इशू। जो न्यूज़ में है वहाँ पे बेकार चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। वी हैव टू थिंक विद आवर ओन सेल्फ। अच्छी बात है, खुद पे गुरूर करो। इस मन लुभावन एरा में अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रह रहे हो मतलब आप अच्छे हो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गुड़िया, वाह! बेहतरीन क्वेश्चन है बिकॉज इमोशंस के बारे में बहुत कम ही लोग बात करेंगे या बढ़ के बोलेंगे कि हाँ यस वी नीड अ मेंटल इमोशनल सपोर्ट। तो बहुत सही है। खैर हम आपके साथ हैं। इफ़ यू वांट यू कैन शेयर विद मी। बट फिर भी अब बट जो इनका क्वेश्चन है उस हिसाब से कोई एक इंसान होता है उसकी जगह हम नहीं ले सकते। वी कांट बी गेट रिप्लेस विद दोज पीपल। तो वहाँ से तो खैर मुझे पता है कि वो कितना बुरा लगता है, पर संतोष करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जूही मिश्रा, क्या सच में क्वेश्चन ऐसा होता है? खैर मैं समझ सकता हूँ ये एज का फैक्टर ही है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़ापन। गो स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। जब आपको गुस्सा है मुस्कुराना सीखो। इट विल डेफिनेटली रिड्यूस योर एंगर। होगा, करके देखो। अबे गाना कौन बजा रहा है बे? ये ऐसा वाला मत नहीं होना चाहिए ना कि मुस्कुराने की वजह तुम खुद को वजह बनाओ, खुद के लिए हंसो। ठीक है, आईने में देखो, अपने आप को देखो। ठीक है, बस इतना ही करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्हैया। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होने वाली हैं वो हमारे आसपास हमारे दोस्तों के बीच ही होंगी और होती भी हैं। और ये आपको तभी पता चलेगा जब ये आपके साथ डबल फेस वाला गेम खेल जाएंगे। मतलब उधर कुछ इधर कुछ और आप बीच में फंसे रहोगे। मतलब किधर जाएं, किसकी बात माने, क्योंकि एक ही इंसान दो टाइप की बातें कह रहा होगा। समझ रहे हो ना? बैक स्टेबर्स तो भाई खतरनाक हैं। तो उनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसे कोई इंसान है तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा ऐसे लोगों से दूर ही रहो। नेक्स्ट रिस्पॉन्स पे जो कि है सुरभि के द्वारा, निगेटिविटी। आई थिंक माई डियर यू यू मस्ट बी सराउंडेड विद द रॉन्ग पीपल। फालतू के जो इंसान होते हैं ना समाज में, वो जो सुशांत के न्यू मूवी के ट्रेलर पे जो इतने डिसलाइक वाले लोग हैं, ये उसी टाइप के लोग होते हैं। तो वैसे लोगों से दूर रहो, बेस्ट चीज़ है। अपने आप के साथ जियो। मतलब मेरे हिसाब से ये जो कोरोना टाइम है जो आपको टाइम दे रहा है अपने आप के साथ रहने के लिए। मतलब आप ज़िंदगी में किसी एक के साथ रहते हो, 20 साल का टाइम स्पेंड करते हो, एट द एंड वो इंसान मतलब हैशटैग चुतिया आप करके आपके साथ चला जाता है। आपको क्या होता है एट द एंड? आप क्या करोगे? मतलब अफसोस करोगे और आप उस मेमोरी से दूर भागना चाहोगे क्या? मतलब यही होता है किसी एक के कारण आपकी वो 20 साल की मेमोरी आपको याद नहीं करना चाहोगे। तो बेस्ट है कि आप अपने साथ रहो, अपने आप को टाइम दो, खुद के साथ सही करो। बेहतरीन चीज़ है। तो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, किसी और को हक मत दो कि वो लोग आपको। और निगेटिविटी जो है आसपास के लोगों से ही आती है, तो लोगों से ही दूर रहना है। कोरोना भी यही कह रहा है। ठीक है, मतलब कोरोना नहीं कह रहा है, हमारे मोदी जी कह रहे हैं, तो दूर रहो। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन है मेघा सैनी का। हम्म, तो सोचते यू मेक मी मोटिवेट बट दिस टाइम आई केम टू नो कि आप भी परेशान रहते हो। बेस्ट चीज़ आपके वाले केस में, मतलब ये आपका ही केवल केस नहीं है, काफ़ी लोगों का होगा। तो मैं यही कहूँगा जिनको भी ऐसा लगता है कि इस टाइप की चीज़ें हैं कि हम कर रहे हैं पर हमको लगता है कि वी आर नॉट डूइंग इनफ, तो उस ऊपर वाले पे छोड़ दो। अपने कर्मा पे, अपने कार्य पे, अपने काम पे बिलीव रखो, करते जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। देर से ही सही पर होगा, जरूर होगा। नेक्स्ट ज्ञान, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। सीइंग योर मॉम डैड गेटिंग ओल्ड, बट लगता है आज मेरे रोने का दिन है। बट स्टिल लुक मैन, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। फेलियर लोगों वाला जो सीन था जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा है, तो यहाँ पे भी मैं रिपीट ही करूँगा जो सेम मेगा दी के लिए मैंने कहा। जस्ट गो विद कंटिन्यूटी, डू योर ओन वर्क। और बस एक ही चीज़, कभी किसी का गलत ना करो भाई, किसी के साथ गलत ना करना। मतलब सेटिस्फैक्शन रखो खुद के साथ, काम करते रहो। मतलब अपने मन का भी कर सकते हो, अंदर से खुशी रहना चाहिए। और अबाउट मॉम डैड, वो जो भी तुम करोगे खुश रहेंगे उतना ही में। ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स अंकित नागिया। वाह यार, आज मैं लगता है रो ही लूँगा। मैं रो के आ जाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड ब्रो व्हाट यूर फीलिंग, बट जब आप पूरा काम करते हो और आसपास वाले लोग उस चीज़ पे जज करते हैं बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिजल्ट, उनको मतलब नहीं होता कि आप किस लेवल का मेहनत कर रहे हो। अगर कट ऑफ मान लो आपका 30 है आप एंड यू आर गेटिंग 29, तो लोगों के लिए वो व्यर्थ है। ठीक है, बट यू नो व्हाट यू आर डूइंग। सो मैं तो बस यही कहूँगा, बी लॉयल विद योर वर्क, हैव कंटिन्यूटी। जो भी कर रहे हो मेहनत करो पूरे दिल से। तो
फ्यूचर ओवर थिंकिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो। देखो फ्यूचर के बारे में सोचो बट यू डोंट हैव टू थिंक अलॉट मीन्स ओवर थिंकिंग, और खास तौर पे इस टॉपिक पे मतलब भाई साहब यू आर डीलिंग अलॉट मीन्स ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, मत बिल्कुल छोड़ ही दो, ठीक है। मतलब चिल रहो और बाकी उधर उस पर छोड़ दो, वो देखता रहेगा। मतलब अपना काम करो एकदम अच्छे से दिल से, ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम फैज़ान, लोग बड़ी पहली बात किसी को इतना हक मत दो, ठीक है, कि आपको इस लेवल का सोचना पड़ जाए किसी के लिए। द सेकंड थिंग, इफ यू थिंक दैट यू कांट बी गेट रिप्लेस्ड, एक काम करना, पबजी तो खेलते ही हो, सब कोई खेल रहा है आजकल, अपने 3 दोस्तों को कॉल करना, बोला भाई जल्दी आओ खेलते हैं, और फिर लास्ट में बोला कि यार मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और फिर देखना क्या होता है। तुम देखोगे कि थोड़ी देर में वो तुम्हारे 3 दोस्त खेल रहे होंगे और तुम फिर बैठ के मतलब जब आओगे तो तुम बस दे आर प्लेइंग। ब्रदर तुमको अगर लगता है तो छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, तो वहाँ पे तुम रिप्लेस हो सकते हो। तो इतना बड़ा चीज़ तो सोचना ही नहीं चाहिए, हक ही मत दो किसी को, ठीक है, चिल रहो, मत सोचो इतना। लोगों को तो लेके एकदम अपने आप के साथ टाइम बिताओ यार। पता नहीं लोग अपने आप पे क्यों नहीं जोर देते हैं। अपने आप को देखो, अपने एक साथ रहो, किसी का साथ नहीं चाहिए, ठीक है। अपना साथ अपना कंपनी एंजॉय करोगे तो सब कुछ चिड़अप रहेगा। नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ओह आई कैंट रिवील हर नेम, ठीक है। एंड इवन आई डोंट केयर व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप वी हैव, इफ जेन्युइनली यू थिंक दिस थिंग मीन्स सिस्टर आई एम विद यू, भले जो भी हो, ठीक है। और अबाउट योर सेल्फ कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप जो कर रहे हो बहुत ही बड़ी चीज़ है, तो परेशानियाँ तो ऐसे मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह से आते ही रहेंगे। तो यू हैव टू चिल योर सेल्फ और मस्त रहो। इतना सोचना ही नहीं चाहिए, मतलब गुरूर मत करो, बट यू हैव टू सेटिस्फाइड विद योर ओन सेल्फ। और एक और चीज़ है, जो आपकी सोच है, अगर आपकी सोच ही इतनी है तो आप आगे जरूर इनिशिएट करोगे। अब्दुल कलाम का एक बहुत बेहतरीन कोटेशन है जो मैं डाल रहा हूँ, देखना। द नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज फ्रॉम स्नेहा, वाह, यहाँ समाज की बात हो रही है क्या? बट देखो यार, वो समाज ना तो तुमको खिला पिला रहा है, ना पाल पोस रहा है, कौन कर रहा है? आपके पेरेंट्स। तो आपको किन की बातों पर ध्यान देना चाहिए? जाहिर सी बात है पेरेंट्स हैं। बाहर जो लोग हैं वो आपको डिमोटिवेट, जैसे एक का क्वेश्चन था निगेटिविटी, तो वैसे लोग आपके आसपास में रहेंगे आपको निगेटिव वाइब देने के लिए, तो आपको उनकी ऐसी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आई नो ये मोटा पतला है, ये बुलिंग में आ जाता है चीज़, और ये कितना डीप हमको परेशान करता है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज हम देख सकते हो कैसा पॉइंट है कि कैरी भाई ने भी तो कहा है दुनिया, अरे सुन लेते हैं ना भाई से ही सुन लेते हैं। दुनिया थी है रहेगी। नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ओ साजी मेरे भाई, भाई तुम ना कुछ मत करो, कैरी भाई का जो था दुनिया उस जगह पे लोग डाल दो, तो क्या हुए? लोग हैं और रहेंगे, कैसा समझ रहा ना? घर पे तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारा एक कल्चर है, उसके लिए जियो, उस चीज़ के लिए सोचो, करो, ठीक है। और मूव ऑन करने वाले लोगों के लिए वो तो तुम्हारे कभी थे ही नहीं बेटा, तुम तो गुमराह थे, समझ रहे हो? थिंक ट्वाइस। नेक्स्ट रिस्पॉन्स, वो यहाँ पे अभी मैं नाम नहीं दिखा सकता बंदे का, क्योंकि बंदे ने कुछ गलत तो नहीं कहा है, पर कुछ ऐसा कहा है जो गवर्नमेंट के हिसाब से बैन हो चुकी है। बट गवर्नमेंट को ये चीज़ सुनना देखना चाहिए। रैगिंग इन मेडिकल कॉलेज, भाई साहब, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग कहीं भी ले लो, ये वाली चीज़ जो है ये क्राइम के अंदर आती है। दिस शेमफुल एक्ट, और रैगिंग जैसा कि है वो एक क्राइम में आता है, तो विक्टिम पे क्या बीती है, क्या होता है उसके साथ, ये लोग ये दुनिया तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। और भाई ऐसा है कि तुमको ही वहाँ पे खड़े होकर अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा। मे बी वी कैन बी विद यू, बट पहले इनिशिएट तो तुमको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई अपन क्या ही करें, कॉलेज का तो सीन ही अलग है। नेक्स्ट फ्रॉम हर्ष, आई थिंक ब्रदर यू आर सो ब्लेस्ड कि तुमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है और इस हालात में करने जीने के लिए। एक जो भगवान कहते हैं जो घर पे रहते हैं वो माँ बाप, भरोसा रखो उन पे, अपना काम करो, डी जॉब, बस और क्या कहना है। परिस्थिति आज खराब है, कल अच्छी हो जाएगी। आते हैं अपने अगले रिस्पॉन्स की तरफ। वो अजय भैया, एक काम करता हूँ, मैं भी पढ़ लेता हूँ यार, जॉब वैसे तो मिलेगा नहीं, मैं भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ यार, तुम लोग तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा जीके में पढ़ लेता हूँ। देखो भी ऐसा है कि इसका जॉब तो मेरे पास खुद नहीं है, अपन खुद अभी कोई जॉब कोई पैसा नहीं है, तो मेहनत करते हैं, हम भी करो, हम भी कर रहे हैं, मिलेगा जरूर मिलेगा, भरोसा रखो खुद पे भी, ऊपर वाले पे भी, मेहनत करते रहते हैं। और भैया आपके और मेरे जैसे इंसान के लिए वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन पार्ट जो रहेगा, मैं एक संस्कृत का श्लोक पढ़ रहा हूँ, इसका अर्थ भी बताऊँगा। तो श्लोक ये है कि उद्मैन्यो सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः नहि सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ ये है कि परिश्रम करने से ही हमारा कार्य सफल होगा, ना कि मन में केवल सोच लेना। वैसे ही जैसे सोते हुए शेर के मुंह में मृग प्रवेश नहीं करता, तो कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलेगा। वी हैव टू डू अ लॉट हार्ड वर्क, तो जस्ट डू इट। नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज माय वन ऑफ अ फ्रेंड अदिति दुबे। भाई साहब दूर होने वाला सीन तो देखो, तो जो चले गए फैजान के लिए भी एग्जैक्टली वैसे ही था, तो जो चले गए या साजी के लिए जो चले गए वो तुम्हारे थे ही नहीं, तो उनसे दूर होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और अगर तुम दूर हो भी, तो अगर बेवजह होगे तो जाहिर सी बात है बहुत बुरा लगेगा। और इसीलिए एक बहुत बेहतरीन लाइन है जो मेरे को लगती है, जो मैंने खुद देखी है, भाई तुम सुन लो, जो लाइन है कि अनजान ही रह जाऊँ तो अच्छा है,
कि अनजान ही रह जाऊँ तो अच्छा है, यूँ तुमसे मिल के भी चढ़ने का गम तो नहीं होगा। तक काफ़ी है कहने। सो द नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज फ्रॉम, अरे आदित्य भाई कैसे हो। वो इतना डीप रोने की बातें, मतलब देखो यार, रोना देख के तो हमको खुद ही अजीब लगता है। हम भी काफ़ी बार कोशिश किए हैं लोगों को चुप कराने की। ऐसा है कि अगर जितना हो सकता है, दिल से जितना हो सकता है आप ज़रूर हेल्प करो। अगर जेन्युइन टाइप का अगर आपको रीज़न दिखे लगे तो आप बिल्कुल हेल्प करो। और मैं थोड़ा सा ग्रीडी आदमी टाइप का भी हूँ, तो मैं बस यही कहूँगा कि पहले खुद को भी बचा लो, उसके बाद करना। क्योंकि क्या होता है, कई बार हैशटैग मगरमच्छ के आंसू वाले भी लोग होते हैं, तो वैसे में आप हेल्प करने जाओगे तो आप खुद ही फंस जाओगे। तो वहाँ पर सोचना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही है। और कहते हैं कि किसी को हंसाने से बड़ा कुछ काम है तो किसी रोते हुए को चुप कराना। इवन इफ़ यू हैव एवर डन, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको खुश रहना चाहिए। अच्छी बात है, ये सब चीज़ें आती रहेंगी। द बेस्ट पार्ट जो मेरे को इस वीडियो में लग रहा है कि मतलब लोगों के इतने अच्छे अच्छे विचार जानने को मिल रहे हैं, तो यार बस अच्छी बात यही है, आप बहुत अच्छे ही हो अगर ऐसे सोचे तो। बस आप भी हंसते रहना, आप भी मत रोना, ठीक है भाई। तो अगला रिस्पॉन्स है अनिकेत मलिक। और मेरे भाई ऐसी डीप बातें टॉर्चर वाले केस में ना यार, मैं और भी कुछ कुछ चीज़ें जोड़ सकता हूँ। टॉर्चर मतलब हर जगह हो सकता है, घर से लेके बाहर समाज। और गरीबी तो मतलब एक वर्ड ही बस बोलना है और फिर आप एक पता नहीं आपके दिमाग में खुद इतना बड़ा सा इमेज बन जाएगा कि टॉर्चर क्या होता है। ऐसी चीज़ तो वही है कि अगर दिखता है जितना हो सके हेल्प करो। और सबसे बड़ी चीज़ तो वही है कि आपने हमेशा से देखा होगा एक ऑर्डर, जो ऊपर तबके के लोग हैं वो हमेशा नीचे वाले लोगों पर दबाव बनाते हैं। तो यहाँ पे ही टॉर्चर वाला सीन है, दबाव बनाना है कि मतलब, और ख़ास तौर पे अच्छी चीज़ों के लिए नहीं। टॉर्चर मस्ट बी टेलिंग समथिंग विद द रॉन्ग थिंग, और जो इंसान की मर्ज़ी के अगेंस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, बुरा हमें भी लगता है। अगर आपको लग रहा है तो आप भी बहुत नेक खूबसूरत विचार के नेक इंसान, जस्ट डू वट एवर हेल्प यू कैन डू। द नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज फ्रॉम माई बड़ी तिगाजी। आई थिंक वीडियो ख़त्म करने का समय आ गया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का जवाब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका आंसर कौन देगा। आई थिंक इस सवाल का सबसे खूबसूरत आंसर लड़कियों के पास ही हो सकता है, कि उन्हीं को पटाना है। देखो, तो मैं ज़रूर बोलूँगा गर्ल्स प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखना, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। एक क्वेश्चन ही आ गया जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, जिसको मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। हम खुद नल्ले बैठे हैं, लड़कियाँ प्लीज़ जाओ कमेंट करो। बट वेट, तिग्गज गॉट वन मोर क्वेश्चन एंड इट्स सीरियस एंड इट्स जेन्युइन क्वेश्चन। हाउ वन विल नो दैट ही और शी इज इन डिप्रेशन बट नॉट इन स्ट्रेस। भाई आपके लिए एक लिंक अलग से और एक मैं डिफ्रेंशिएशन ज़रूर ऐड कर दे रहा हूँ, क्या क्या डिफरेंट होता है। स्ट्रेस कॉमनली एक स्टेट है जो आपको डिप्रेशन तक ले जाता है। स्ट्रेस डेली रूटीन में आ सकता है, बट डिप्रेशन एक आपका स्टेट है। जब आप इन सारी चीज़ों से डील कर रहे होते हो तो एट द एंड आपके माइंड सेट इतना बिगड़ जाता है कि आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस जो है वो पर डे का पर काम के हिसाब से, मान लो आपको कुछ काम मिलता है तो आप उस काम को लेके बहुत टेंस हो जाते हो, यार मेरे को काम करना है, डेडलाइन आता है, तो वो स्ट्रेस लेना है। बट जो डिप्रेशन है वो बहुत डीप, जब ये चीज़ें पर डे पे होने लगेंगी और आप बहुत ज़्यादा हो जाओगे तब के केस है डिप्रेशन। हे फ्रेंड्स, हाँ वीडियो एंड करने का बिल्कुल टाइम आ चुका है, मैं बिल्कुल भी थक चुका हूँ। ये देख लो मेरा अंदाज यही था, नीचे कुछ भी नहीं था, मतलब शॉर्ट। तो वीडियो एंड करते हैं, तो प्लीज़ यार जाओ सब्सक्राइब कर दो, पहले सब्सक्राइब ही कर लो यार, उतने दिन से नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 वीडियो पार भी। जाओ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ आपको सुझाव हैं जो आप देना चाहते हो, प्लीज़ कुछ वीडियो कैसे चाहते हो वो बताओ। प्लीज़ जाके कमेंट करो, लाइक कर देना, शेयर जितना हो सके करो, अच्छी चीज़ें करो। खासतौर पर सब्सक्राइब भी छोड़ो, बस शेयर तो कर ही देना, बेस्ट थिंग है। प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय। यार शर्ट उतारता हूँ, बहुत हो गया।